प्रभु में है। अगर प्रॉब्लम पूछेंगे तो एक भी नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने हमें कैसा आनंद दिया है। इसीलिए प्रभु कहता है किसमें आनंदित रहो? धन में, हाँ? नेम फेम में किसमें आनंदित रहो? हाँ? जोर से बोले, किसमें आनंदित रहे? प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, सदा प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रभु में आनंदित रहते हैं तो फिर सिचुएशन कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, हमारा आनंद कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि हम परिस्थितियों के हिसाब से आनंद में नहीं है, हम यीशु के कारण आनंद में हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा आनंद कोई छीन नहीं सकता। चाहे लाल समुंदर आगे हो, भले रिगरियों की दीवारें हमारे सामने क्यों ना हो, हम परमेश्वर में आनंदित रहते हैं और चिल्लाते हैं। जब हालेलुया करते हैं, वो दीवारें भी ढहती है और वो लाल समुंदर भी बेताब हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत अच्छा लगा ये बड़ी गवाही सुन के। ये एक रिवाइवल, आत्मिक रिवाइवल बैतलात में आया है। आमीन। याद रखिए, परमेश्वर अपने लोगों को साथ लेके चला। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, एक चुनाव, हमारी जिंदगी का एक चुनाव। प्रभु कहता है मैंने स्वर्ग और जीवन और मरण, लाभ और हानि, सब कुछ तेरे सामने रखा है और मैं चाहता हूं तू जीवन को चुन ले, जीवन और मृत्यु। लेकिन चुनाव हमारा है। प्रभु चुनाव नहीं, चुनाव तुम्हें दिया है। तुम्हारा चुनाव क्या है? बचपन की मेरी जो इच्छा थी ईश्वर के लिए, कौन है ईश्वर? कौन है जिसने हमें बनाया? कौन है जिसने पृथ्वी को बनाया, स्वर्ग को बनाया? और जब मुझे परमेश्वर मिला तो मेरा एक ही निर्णय था। जिस पास्टर ने मुझे वचन सुनाया था, उन्होंने बोला था कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे सताव आएंगे, बहुत सारे कांटे आएंगे। मैंने उनको एक ही चीज बोली, मैंने बोला पास्टर जी आपने बहुत छोटी बात करी है, सताव और कांटे तो बहुत छोटी बात है। मैंने कहा अगर यही परमेश्वर है जिसके विषय में आप मुझे कह रहे हो, मैंने बोला मेरी जान भी चली जाएगी, मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। हालेलुया। और आज हम जो कुछ भी हैं, मैं यहाँ पे प्रचार कर रही हूँ, मेरा वही पहला प्रेम, वही पहली मुलाकात जो यीशु के साथ, उसी प्रेम को बांटते हुए, उसी बहुत सारे लोग आज भी खोज रहे हैं मेरी तरह। कौन है ईश्वर? कौन है? कहाँ जा रहे हैं हम? क्यों आए इस दुनिया में? कोई उद्देश्य नहीं पता। आज हमें लगता है एक अच्छी जॉब मिल जाए, एक अच्छा घर बन जाए, एक अच्छी गाड़ी आ जाए, बच्चे सेटल हो जाएं, बस यही जिंदगी है, यही लाइफ है। और एक ये सोसाइटी का फ्रेम बन चुका है, एक बेटा इंजीनियर, एक बेटा डॉक्टर बन जाए, बस एक घर बढ़ जाए, एक बेटा विदेश में सेटल हो जाए, और कुछ ऐसे हमने फ्रेम बना लिए हैं और हमें लगता है यही लाइफ है, ये सब चीजें हो जाए, बस यही जिंदगी का मकसद ये बन गया। ये जीवन का मकसद नहीं है। बाइबल कहती है जब परमेश्वर, इब्राहिम ने प्रभु की आवाज को सुना, हम उत्पत्ति 12 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम तू अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपनी सब चीजों को छोड़ के मेरे पीछे चल, मैं तुझे उस देश में लेके जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती। मैं हमेशा मसीह लोगों से एक बात करती हूँ,
प्रभु में पहले पाना नहीं होता, प्रभु में पहले छोड़ना होता है। आज क्यों नहीं हम पा पाते? क्योंकि हमने प्रभु की आवाज सुन के उन चीजों को छोड़ा नहीं है। जहां से प्रभु चाहता है हम बाहर निकले। इब्राहिम ने पहले पाया या छोड़ा? हाँ, छोड़ा। यूसुफ ने पहले पाया या छोड़ा? दानियल ने पहले पाया या छोड़ा? छोड़ा। त्याग, मसीह में त्याग कितना है हमारा? हम तो बुरी आदतें नहीं छोड़ पाते। उसने तो अपना देश, अपने पिता का घर, अपने कुटुंबी, अपना सब कुछ परमेश्वर के आवाज को सुन के छोड़ के चला पे, और पता नहीं कहां पे जाना है। वो तो प्रभु को पता था कहां जाना है, लेकिन उसको तो नहीं पता था। वो तो सिर्फ प्रभु के पीछे विश्वास से चल रहा था। आज हम कहते हैं प्रभु पहले सारी गारंटी दे लिख के, ये मिलेगा तब तेरी सेवा करूंगा, ये होगा तो तेरे पीछे चलूंगा। आज के इब्राहिम गारंटी मांगते हैं सारी चीजों की। हालेलुया। डरते हैं, ये भी छूट गया, आगे भी कुछ नहीं मिला, क्या बनेगा? इसीलिए इब्राहिम को विश्वास का पिता कहा गया है। और आप जानते हैं मसीह लाइफ देख के चलने वाली लाइफ नहीं है, मसीह लाइफ विश्वास से चलने वाली लाइफ है। भले आपको कुछ नहीं दिख रहा, फिर भी आपको पता है जिसने मुझसे वायदा किया है वो सच्चा है, और आपको विश्वास के साथ चलना होता है। मसीह दौड़ विश्वास की दौड़ है। हालेलुया। यही जीवन नहीं। और इब्राहिम को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हाँ, आज भी हजारों साल बाद इब्राहिम को याद कर रहे हैं हम, उसकी आशीषों में सहभागी हैं आज भी हम। इब्राहिम को इसहाक मिला, इसहाक से याकूब, याकूब से 12 गोत्र, 12 गोत्रों से तुम्हारा मसीह आया, और उस मसीह से तुम आए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम समझ सकते हैं छोड़ने वाले क्या पाते हैं। अनंत काल की चीजें पाते हैं, इस दुनिया की नहीं। इस दुनिया की तो वैसे ही बाइबल में लिखा है इब्राहिम ने कुछ नहीं किया था, फिर भी वो वहां पे सबसे धनी व्यक्ति था। सोने रुपए का सबसे धनी व्यक्ति इब्राहिम था। यहां तक कि इब्राहिम के साथ चलने वाला लूत भी उससे ज्यादा अमीर हो गया था। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलना आशीष है, आशीष पैसा नहीं है। बाइबल कहती है धन की बहुतायत से किसी मनुष्य का जीवन नहीं होता। आपके पास कितना भी करोड़ों रुपए क्यों नहीं है, हाँ, आप पूरी दुनिया में देख लो, सारी दुनिया कपड़े ही पहने हुए हैं, खाती है, इससे ज्यादा क्या है? ज्यादा धन हो तो नींद भी नहीं आती, हाँ, टेंशन भी ज्यादा। अरे मैंने ब्रांडेड कपड़े, मुझे पता ना, मैंने ब्रांडेड, दुनिया के लिए तो कपड़े ही है ना वो। हाँ, उसने भी शर्ट पहनी है, उसने, तुझे पता है तेरे ब्रांडेड है, उसमें ही खुश हो रहे हैं हम, उतने में ही खुश होते रहते हैं। ये संसार, मैं आपको बता रही, ये जो लाइफ है ना, ये फेक लाइफ है। जो आज लोग जी रहे हैं ये एक फेक लाइफ जीते हैं, रियल लाइफ नहीं है। रियल लाइफ मसीह के साथ चलना है, प्रभु के वचन के अनुसार चलना, प्रभु के साथ चलना। बाइबल कहती है हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला और जीवित उठा लिया गया। आज क्या हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? आज हमें पूछना अपने आप से, ये परमेश्वर से नाम के चल रहे हैं, बाकी सब हट के चल रहे हैं। अगर हम बाइबल पढ़े, दानियल के पहली पुस्तक पहले चैप्टर में लिखा है कि जब दानियल और उसके साथियों को राजा ने बुलाया, चुना, और उनको बोला कि मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो मेरे साथ रहें। अब राजा के साथ रहना है तो तैयारी होती थी लोगों की, और यहां पर
साल तक उन लोगों को तैयार करना था। उनको वहां की विद्या, वहां के तौर तरीके, वहां की शिक्षाएं, वहां के धर्म ग्रंथों को पढ़ना और बहुत सारी चीजें थी जो दानियल और उसके साथियों को सीखनी थी। और राजा ने एक आज्ञा दी थी, जैसे मेरा मुंह चमकदार है ना, तो मेरे साथ बैठने वाले भी चमकदार होने चाहिए। तो इन लोगों को राजा की मेज का भोजन खिलाओ। अब दानियल को पता था वो कौन है, उसे पता था वो एक यहूदी है, उसे पता था वो क्योंकि उसके पास नियम थे। जबकि वो परदेश में था, राजा के अधीन था, फिर भी उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसे पता था कि ये राजा जो चीजें खा रहा है ये हमारे व्यवस्था के खिलाफ है, ये राजा जो पीता है ये हमारी व्यवस्था के खिलाफ है, क्योंकि वो एक अन्य जाति राजा था। उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा, मैं राजा की मेज का भोजन नहीं खाऊंगा। आज वाले मसीह होते तो बोले इतनी बड़ी ब्लेसिंग, राजा की मेज का भोजन, अरे प्रभु ने हमारे लिए ब्लेसिंग खोल दी, हम गुलामों को राजा की मेज का खाना मिलेगा। सब भूल जाते हैं, जब संसार की आशीष मिलती है तो देखते भी नहीं आशीष प्रभु की ओर से है, ये दुष्ट की ओर से है। ये तुम्हें प्रभु के नजदीक लेके आएगी या प्रभु से दूर लेके जाएगी, हम चेक भी नहीं करते। हम कहते आने दो, बस आने दो आशीष। सारी आशीषें प्रभु की ओर से नहीं है। पौलुस कहता है सारी चीजें अच्छी हैं पर सब तुम्हारे लिए नहीं है। हालेलुया।